हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से हमने 11th फिजिक्स को स्टार्ट किया है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज उसके बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके इक्वेशन हम किस तरह से निकालेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इजी वर्ड में आप लोग को समझा सकूं, आपको समझ में आए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके डेरिवेशन क्या होते हैं, उसके इक्वेशन क्या आता है, उसको हम बात करते हैं। तो सबसे शुरू हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं। When a body is thrown with an initial velocity in the direction other than vertical, then the body is travels in a curved path in a vertical plane under the acceleration due to gravity and falls on the ground at some other point. This types of motion is called projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहा जाता है? जब कोई बॉडी को या फिर कोई भी पार्टिकल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं और फेंकने का जो पाथ रहता है वो कर्व रहता है, और जो कर्व पाथ रहता है उससे हम किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं तो ड्यू टू एक्सीलरेशन वो चीज नीचे आता है, फॉल आता है, ग्राउंड में आता है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो फर्स्ट है मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड बाय अ गन। मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड बाय अ गन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड सेकंड एग्जांपल, अ फुटबॉल किक्ड इन एयर। जब हम फुटबॉल को किक करते हैं एयर में तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड थर्ड वन इज बॉम्ब ड्रॉप बाय एन एरोप्लेन। किसी भी चीज को जब हम एरोप्लेन से ड्रॉप करेंगे दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, इसके बाद इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं या फिर बोल सकते हैं डेरिवेशन है, इक्वेशन कैसे आता है। तो कंसीडर कीजिए दिस जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन और एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो आज हम पहले बात करेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के बारे में। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के लिए देखिए डायग्राम बना हुआ है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में लेट अ प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली। हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्टेड करते हैं विथ अ वेलोसिटी यू वेलोसिटी से हम प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ओ पॉइंट से हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट अ हाइट एच हाइट से हम उसको नीचे डाल रहे हैं above the surface of the अर्थ के सरफेस से एट पॉइंट ओ ड्रॉ टू एक्सेस। तो उसमें दो एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, एक एक्सिस को बोलेंगे एक्स एक्सिस, अनदर एक्सिस को बोलेंगे वाई एक्सिस। लेट एक्स एंड वाई बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्रोजेक्टाइल में वो है along the horizontal and vertical direction, along the vertical and horizontal direction। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी रिजॉल्व इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मोशन। हम मोशन को दो तरह से रिजॉल्व करेंगे, एक हॉरिजेंटल में और एक वर्टिकल मोशन। तो ये डायग्राम और डायग्राम के साथ चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है, उसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हॉरिजेंटल मोशन है, हॉरिजेंटल मोशन को जब हम डिराइव करेंगे तो इन दिस मोशन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू ux। हम जो हॉरिजेंटल मोशन है उसमें u इज इक्वल टू ux कंसीडर करेंगे एंड एक्सीलरेशन ax इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू ux एंड एक्सीलरेशन ax इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकंड इक्वेशन से x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब जो ये कंडीशन बन रहा है u इज इक्वल टू हम क्या पुटअप कर दिए ux और ax इज इक्वल टू क्या पुटअप किए हैं 0। इतना पुटअप करने से जो सेकंड वाला पार्ट है इक्वेशन का वो 0 हो जा रहा है। x इज इक्वल टू ut आ गया, इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू x बाई v। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर द हॉरिजेंटल मोशन डेरिवेशन। अब हम क्या करेंगे, अनदर कंडीशन लेंगे। एक हमने कंडीशन लिया हॉरिजेंटल मोशन का, एक और कंडीशन लेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। इन दिस मोशन इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले में हम कंसीडर किए थे u इज इक्वल टू ux, वैसे ही
वर्टिकल पोजीशन में यू वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड ए वाई जो रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आपको कंडीशन दिखाई दे रहा है कि यू वाई को हम क्या पुट कर दिए हैं 0, तो आंसर आ गया 1/2 जी टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको दिख रहा है कि हम इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 1/2 g x अपॉन u का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे g x अपॉन 2u स्क्वायर। तो ओवरऑल हम जो g अपॉन 2u स्क्वायर है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, वेयर k इज अ कांस्टेंट। अब हम अनदर स्लाइड में देखते हैं। देखिए इन द इक्वेशन नंबर 3, मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कम टाइम में ताकि आपका समय बच जाए, आप जल्दी से बड़े टॉपिक को कंप्लीट कर लें। इन द इक्वेशन 3 द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो इक्वेशन 3 आपको मैंने दिखाया, जो मैंने आपको इक्वेशन 3 दिखाया, देखिए इक्वेशन नंबर 3 y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हेंस व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट, जब हम किसी बॉडी को सर्टेन हाइट में ऊपर फेंकते हैं above the अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर, इट्स फॉलो पैराबोलिक पाथ, तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का नॉर्मल डेरिवेशन था। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं और उसका डेरिवेशन देते हैं। द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जितना समय हम किसी चीज को फेंकते हैं तो नीचे आने में लगता है उसे क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं यूजिंग द इक्वेशन, जो हमारा मोशन का इक्वेशन है वहीं से सारा चीज प्रूफ हो रहा है। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब ये जो y है ये ओवरऑल हाइट है, इसको मैं हाइट कंसीडर कर लिया हूं। h इज इक्वल टू, अब यू वाई की वैल्यू क्या है 0 है, अब 1/2 ए वाई क्या है जी टी स्क्वायर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहां से इक्वेट करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी आ जाएगा। तो ओवरऑल यहां से अंडर रूट लगेगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये भी जो डेरिवेशन हम बना रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बना रहे हैं, तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो मैं डेरिवेशन बताया हूं इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बच गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलते हैं, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है जो जितने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उसे क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u ऑफ द प्रोजेक्टाइल इमेज कांस्टेंट, जो u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो देयरफॉर हमको बनाना है तो r फॉर रेंज r इज इक्वल टू u इंटू टी। अब हमने जो t है उसका जो वैल्यू है वो निकाल के रखा है, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। यहां से हम t की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। जिस डेरिवेशन को आपने मैंने बहुत शॉर्ट डेरिवेशन में बताया है वो बहुत ही लंबा डेरिवेशन है, इसीलिए मैं इसको पहले से राइट करके आपको समझाने की कोशिश की है। विद इन 10 मिनट आप इस पूरे डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपने टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज सबको कंप्लीट कर लिया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बार बार पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।